मेरे खेत हैं गांव में, तो वो भी शमशान से ही लगे हुए हैं। तो मैंने तो आज तक भूत प्रेत देखे नहीं। और भाई बताते हैं कि मरने के बाद बन जाते हैं। तो मेरे ताऊ भी मरे हैं, मेरे दादा भी मरे हैं, मेरे फूफा मामा नाना चाचा ताऊ मौसा माँ बाप दादा दादी सब खत्म हुए। और आज तक तो हमने उनको कहीं देखा नहीं। इतना जानता हूँ कि विज्ञान के माध्यम से मैं इतनी बात जानता हूँ, रसायन विज्ञान के माध्यम से, भौतिक विज्ञान के माध्यम से, जीव विज्ञान के माध्यम से मैं इतनी बात जान गया हूँ कि आदमी को यदि भोजन नहीं मिलेगा तो अंतर और बाह्य सब समाप्त हो जाएगा। अगर रासायनिक फूड खुराक आदमी को नहीं मिलेगी और भौतिक विज्ञान के मुताबिक उसको एनर्जी ऊर्जा नहीं मिलेगी, हाथ पैर उसके नहीं चलेंगे, तो न अंतर का कुछ मिलेगा न बाह्य मिलेगा। लेकिन विज्ञान सर्वोपरि। साथियों जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। जानना चाह रहा हूँ सर, ज्योतिष कभी गलत नहीं होता, ज्योतिषाचार गलत होते हैं, क्या आप सहमत हैं? देखिएगा, जहाँ तक ज्योतिषाचार्य और ज्योतिष का मतलब है, तो ये दोनों चीज एक ही चीज के रूप हैं। कि ज्योतिष का जब हम प्रभाव देखें तो सामूहिक तौर से कहीं पर भी लक्षित नहीं होता है, प्रभाव नजर नहीं आता है, इसलिए फिर उसका अस्तित्व भी नजर नहीं आता है। और ज्योतिषाचार्य कहना अपने को, तो वो तो और फिर झूठ फरेबी की तरफ ले जाता है। कौन ज्योतिषी है जो खुद पत्रा लेकर के बैठता है उस पर सड़क पर, वो मेरा हाथ तो ऐसे ऐसे करके और मुझे बताएगा कि तुम अगले जन्म में गवर्नर बनोगे, खुद का पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठेगा। तो उसका ज्योतिषाचार्य बनना और उसकी ज्योतिष, वो सबका सब ढोंग पाखंड और लूटने खसोटने की प्रक्रिया हो गई, इसलिए उसमें सच्चाई का कोई मतलब नहीं। सर आप अब जो ज्योतिष के पास हाथ दिखाने जाते हैं तो आपका भविष्य बताते हैं, क्या आप कितना पैसा दोगे, वो उसको पता है कि आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे? ना, उसके तो पीरों को भी पता नहीं चल सकता, उसके बाप दादे भी नहीं जानते कि कितना पैसा देंगे। लेकिन आजकल तो वो भी बहुत तेज हो गए ना, वो भी तो इस तरह की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि तो अच्छा इतने पैसे रख, मैंने कहा मेरे पास तो पैसे इतने नहीं है, कहते तो अच्छा इतने रख, फिर मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है, कहते तो अच्छा इतने रख, फिर मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है, तब वो कहता तेरा तो कोई शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसका मतलब उसको खुद को नहीं पता है कि इसके पास कितना पैसा और ये कितना देगा। तो इसलिए वो सारे के सारे झूठ फरेबी के पूरा प्रोसेस है लूट खसोट का, बेईमानों का अपनी जीवन दिनचर्या चलाने का तरीका है, उनका एक साधन है, बाद बाकी इसके अलावा कुछ। क्या भूत प्रेत होते हैं सर? मैंने तो आज तक देखे नहीं। जिनको जो जगह बताई गई कि वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, मैं तो शमशानों में भी गया हूँ। मेरे खेत हैं गांव में, तो वो भी शमशान से ही लगे हुए हैं। तो मैंने तो आज तक भूत प्रेत देखे नहीं। और भाई बताते हैं कि मरने के बाद बन जाते हैं। तो मेरे ताऊ भी मरे हैं, मेरे दादा भी मरे हैं, मेरे फूफा मामा नाना चाचा ताऊ मौसा माँ बाप दादा दादी सब खत्म हुए। और आज तक तो हमने उनको कहीं देखा नहीं, न उनका चेहरा कुछ ऐसा कि भाई हाँ ये है तो ये सब भूत हैं, हमने तो देखा नहीं। और फिर मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ, तो हो सकता है वो डर की वजह से मेरे पास ना आते हो। नहीं, ये सिद्ध है जमीन पर कोई भूत परेशान। ये भरत महाराज जी दावा करते हैं कि बड़े बड़े जज वकील अपना भविष्य हाथ दिखाने के लिए आते हैं। सर आप मानते हैं? आप भी कभी हाथ दिखाए? देखिएगा, भरत जी महाराज ने जो ये बात कही, उस बात में एक सच्चाई है कि जो अज्ञानी लोग, मैंने पहले कह दिया एक प्रश्न के जवाब में आपको कि ये कहीं नहीं लिखा है कि जज साहब या कोई डॉक्टर अथवा कोई जो अपने को ये कहता हो कि मैं इंजीनियर हूँ, या कोई ये कहता हो कि मैं महाविज्ञानी हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो
दिमाग से पैदल न हो, पागल न हो। नहीं तो उनको भरत जी महाराज जी को अपने ही भविष्य का पता नहीं, कल को कितने केस लगने वाले हैं उनके खिलाफ, तो वो दूसरे का भविष्य क्या बताएंगे। लेकिन CJI जो गवई साहब रहे, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी हाथ दिखाने चले जाते हैं, जबकि हाथ दिखाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहाँ से एक तरह का गुलामियत तो सीख करके आएगा आदमी, विद्वान बन करके नहीं आएगा। और गवई साहब ने तो अपनी विद्वानता भी वो गिरवी रख दी। नहीं तो मुझे बताओ, इतने बड़े पद पर रहने वाला आदमी, इतना विद्वान आदमी, जो संविधान को बनाने वाले को भी जान गए और संविधान में क्या व्यवस्था है उसको जान गए, उस आधार पर पूरी जिंदगी चलाई हो, और वो एक अनपढ़ आदमी के पास जाकर के दिन दिखाने जाते हैं, तो उसके भरत जी महाराज वाले वो बात तो सत्य हो जाती है कि डॉक्टर ये सब जाते हैं, लेकिन उससे निदान क्या मिलता है, ये सब था असत्य है कि वहाँ से कोई निदान मिल जाता। सर, विज्ञान जो है बाह्यमुखी होता है और अध्यात्म जो अंतर्मुखी होता है, आप क्या मानते हैं सर? देखिए क्या, जो विज्ञान है और अध्यात्म दोनों का संबंध बड़ा दूर दूर का भी नहीं, क्योंकि और जो आपने कहा अध्यात्म आंतरिक अंदर की बात जानता है, अंदर की बात जानता है। मैं इतना जानता हूँ कि विज्ञान के माध्यम से, मैं इतनी बात जानता हूँ, रसायन विज्ञान के माध्यम से, भौतिक विज्ञान के माध्यम से, जीव विज्ञान के माध्यम से मैं इतनी बात जान गया हूँ कि आदमी को यदि भोजन नहीं मिलेगा तो अंतर और बाह्य सब समाप्त हो जाएगा। अगर रासायनिक खुराक आदमी को नहीं मिलेगी और भौतिक विज्ञान के मुताबिक उसको एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, हाथ पैर उसके नहीं चलेंगे, तो न अंतर का कुछ मिलेगा न बाह्य मिलेगा। लेकिन विज्ञान सर्वोपरि है और हर जगह पर मौजूद है। जहाँ से विज्ञान से सब कुछ हासिल होता है। मेरी जो जिब्या चल रही है, जो मेरा दिमाग चल रहा है, जो मेरे हाथ चल रहे हैं, ये सब के सब विज्ञान के ऊपर आधारित है, किसी आध्यात्मवाद के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए विज्ञान रहा है। धन्यवाद सर, हम लोगों ने काफ़ी समय चर्चा हुआ सर, बड़ी बात निकल के आई। जो हमारे दर्शक का सवाल था सभी को आपने उत्तर दिया, बाखूबी उत्तर दिया। हमारे दर्शक इसको कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारी बातचीत बड़ी लंबी रही, आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको जो सवाल थे सभी सवालों का उत्तर आपको मिल गया होगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। जय भीम, जय भारत, भोजन समय दिल्ली। थैंक यू सर। मेरा देखिएगा निवेदन आपके दर्शकों से और श्रोताओं से ये है कि किसी दूसरी मानसिकता के तहत तो जो मैंने अपनी बात कही है, आपके सवालों का प्रश्न उत्तर दिया है, उनको गंभीर और गहराई के साथ लेंगे, और जो पृथ्वी की सारी प्राकृतिक व्यवस्था है उसको सोचते हुए सोचेंगे, तब जाकर के बेहतर रिजल्ट निकलेगा। बात मेरे वाली सत्य है, इस बात तक आप पहुंचेंगे। और इसी अनुरोध के साथ देखिएगा, ये बहुजन समय जो चैनल है, ये सार्वजनिक क्षेत्रों में जाकर दूसरे चैनलों के मुकाबले के एक तरफा नहीं, सब जिंदगी के सभी क्षेत्रों में गंभीर और गहरी जानकारी आप लोगों को मुहैया कराते हैं, समाज में चेतना पैदा करने। और उसका आशय भी यही है, उद्देश्य और लक्ष्य भी यही है कि जो मानव जीव है, सामाजिक समाज है, उसमें एक चेतना, जागरूकता पैदा हो, और अंधविश्वास और पाखंड से दूर यदि हो जाएगा, तो जो हमारे संत महापुरुष रहे हैं या जिन्होंने संविधान बना करके दिया,
बाबा साहेब की सोच भी पूरी होगी। तो उन्होंने ये कहा कि यदि समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो समाज को अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकालना चाहिए। तो अपने इस तरह के पूजनीय वंदनीय अपने संत महापुरुषों की सोच को पूरा करने के लिए उसी मानसिकता के तहत मेरी बातों को सोचेंगे। और जो इस तरह का चैनल है, वो चैनल जो जागरूकता की बात समाज तक ले जा रहा है, तो उस समाज तक ले जाने में कुछ ऊर्जा लगती है, एनर्जी खर्च होती है। तो उस एनर्जी की भरपाई आप लोग अपने आर्थिक सहयोग से कर सकते हैं। जो भी संभावना है, जो भी बन पड़ता है। अरे कई लोग तो अंधविश्वासी पाखंडी करोड़ों करोड़ों रुपया दान दे आते हैं ऐसी जगह पर जहाँ से उनका कोई भला नहीं होना है। तो आप लोग जो भी बन पड़े सॉरी उस तरीके से अपने बहुजन समय चैनल के लिए आप लोग ज्वाइन बटन दबाकर तो उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें हाँ, आप वो देखिएगा वो प्रोसीजर आप बता रहे हैं, उस आधार पर उनको सहयोग करेंगे तो और इससे भी और आगे की जो सोच है और खोज है उस तक हम पहुंच पाएंगे और समाज का भला कर पाएंगे। और आप सुनेंगे कमेंट्स की बात कही, वो प्रक्रिया आप पूरी करेंगे चैनल की। और मेरी तरफ से इस निवेदन के साथ आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना, शुभकामनाएं। क्योंकि अब ये जो सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और समाज का मानव जीव के कल्याण की बात कही है, तथागत गौतम बुद्धा की बुद्ध जयंती अभी हम मनाते चले आ रहे हैं और आज भी उस तरह के कार्यक्रम हैं। तो तथागत के सिद्धांतों पर और उनके दिए हुए शीलों के आधार पर हम लोग जिंदगी बिताएंगे तो अंधविश्वास और पाखंड से बाहर होकर के अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेंगे और सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक सभी क्षेत्रों में हम बेहतर जिंदगी जिएंगे। इस तरह की मंगल कामना करते हुए कि संसार भर में शांति का माहौल तैयार हो और विशेषकर मेरे भारत देश में जो माहौल बना है उसको उस माहौल में सुधार ला करके भाईचारे का माहौल तैयार हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमो बुद्धा, जय।